तो नीतीश कुमार को ममता बनर्जी का साथ मिल चुका है। दिल्ली दौरे में सीएम नीतीश कुमार को कई विपक्षी नेताओं का साथ और आश्वासन मिला हुआ है, जिससे नीतीश कुमार इस वक्त गदगद हैं। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्रपति का नाम चेंज कर रहे हैं, वो तो पता ही चलेगा समय पर। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा उसे समझना जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा 2024 में हम एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा, यानी ये खेला बंगाल की धरती से शुरू होगा। हेमंत, अखिलेश, नीतीश, मैं और अन्य दोस्त तब एकजुट होंगे, फिर वे सरकार कैसे बनाएंगे ये भी उन्होंने सवालों के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी सरकार की कोई जरूरत। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, यहां तक कह दिया ममता बनर्जी ने। आगे उन्होंने कहा कि मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ होंगे। सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आएंगे, हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे तो दूसरी तरफ सिर्फ बीजेपी होगी। बीजेपी का 300 सीटों का अहंकार उसकी नियति होगी। 2024 में खेला होबे ममता बनर्जी ने ये लाइन कहते हुए सीधे तौर पर एक मजबूत चुनौती की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो हमें सीबीआई और ईडी से डरा सकती है, लेकिन जितना अधिक वे लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, उतना ही अगले साल के पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के करीब जाएंगे। ममता के साथ का महागठबंधन ने स्वागत किया है, तो बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारी सब एकजुट हो रहे हैं। कल ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने साफ शब्दों में कहा, बंगाल हो, झारखंड और बिहार या यूपी हो, सब लोग लामबंद होकर करके 24 से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पटकनियां देंगे। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो भी एनडीए के घटक मजबूत दल थे सहयोगी के रूप में, उस सबको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने एलिमिनेट किया है। और ये भी जो ममता जी ने कहा है कि अगर अधिकांश विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अगले चुनाव में भाजपा से भारी पड़ेगी। और आप नजर घुमा के देख लीजिए अलग अलग प्रदेशों में, बिहार हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, तो स्पष्ट है कि भाजपा की स्थिति 2024 के चुनाव में अच्छी नहीं है। इस देश में स्पष्ट रूप से दो राजनीतिक धुरियां हैं। एक धुरी है जो भाजपा और संघ के साथ की धुरी है, और दूसरी धुरी है विपक्ष की धुरी, जिसमें कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस उसके सेंटर में है। नीतीश कुमार जी इसी विपक्ष की धुरी को एक करने की मुहिम में लगे हुए हैं, और भाजपा की अधिनायकवादी और तानाशाही नीति काफी है इस रीजन के लिए कि ममता जी जैसे क्षत्रप विपक्ष की एकता में नीतीश कुमार की मुहिम में साथ आए। ममता दीदी को भी तय करना चाहिए कि बंगाल की राजनीति करेंगे या राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली बैठेंगे। दूसरी बात एक और तय करनी चाहिए कि क्या वो स्वयं नेता होंगी या बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगी। तब तो ये फैसला हो सकता है कि विरोध की राजनीति कितनी प्रबल होगी, कितनी मजबूत होगी, कितनी सशक्त होगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ममता बनर्जी और उनके सहयोगी बंगाल में करोड़ों करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी हैं। विगत दिनों में देश की जनता ने देखा है कि उनके एक मंत्री के पास से कितने करोड़ रुपया बरामद हुए, और वही उदाहरण हेमंत सोरेन जी ने पेश किया। हेमंत सोरेन जी के साथ में भी पिछले बार जो माइनिंग घोटाले को लेकर जो छापामारी हुई और जो करोड़ों करोड़ रुपया वहां झारखंड में बरामद, और
उसके बाद तीसरे सहयोगी जो नीतीश कुमार जी की बात में कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपने बड़े भाई के साथ गलवहियां लगाकर चल रहे हैं और जिन्होंने सीरीज में घोटालों को अंजाम दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। देश की जनता को विकल्प देने के लिए ममता बनर्जी ने जो गठबंधन का रास्ता चुना है अपने पड़ोसी राज्यों में, तो उनको मुबारक हो।